बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, आज की टी टाइम की एपिसोड एक और ख़ास एपिसोड है और आज भी मेरे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद है जिनसे मुझे सीखने को मिलेगा और आपको भी सीखने को मिलेगा। और ख़ास तौर पे हम बात करेंगे GTA की, पाकिस्तानी कम्युनिटी की, यहाँ पे होने वाले इवेंट्स की, यहाँ पे रहने वाले लोगों की और यहाँ पे काम करने वाले इन्फ्लुएंसर्स की, या उन लोगों की जो सोशल मीडिया पे आपको सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं। जो शख्सियत मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, मुझे वो ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है। वो अपने आप को बहुत क्लास के साथ कैरी करती हैं और मुझे ऐसे लगता है कि बहुत से लोग और ख़ास तौर पे ख़वातीन और लड़कियां जो आपको सोशल मीडिया पे नज़र आती हैं, वो इनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस होकर और कॉन्फिडेंस लेकर इस फील्ड में आई है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिमजी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। शिमजी, बिफोर कोई भी मेरे पास जब मेहमान आता है, मैं सबसे पहले उनसे यही सवाल करता हूँ कि वो खुद कौन है, वो खुद को कैसे जानते हैं। हु शिमजी टू शिमजी? First of all, thank you for having me here. It is really pleasure having one-on-one conversation with you. First time ever. शिमजी एक होममेकर भी है, वाइफ भी है, प्लस एक यू कैन से अ वर्क लेडी भी है, और फिर ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे तो आप मुझे देखते ही हैं। सही। आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ अ बिट स्ट्रॉन्ग गर्ल। हमेशा एक माइलस्टोन की तरफ अपने आप को जो है वो रखती हूँ कि हर वक्त एक चीज़ ख़त्म होती है, फिर दूसरा एक नया एक मेरी लाइफ में एक मोड़ आ जाता है। सो मैं उसके लिए स्ट्रगल करती हूँ। सही। शिमजी, हम आज बहुत सी बातें करेंगे। मेरे पास बहुत से सवाल हैं आपके लिए और आई थिंक सिर्फ मेरे सवाल नहीं होंगे, लोग भी सबकॉन्शियसली इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं टफ सवाल से शुरू करता हूँ। शिमजी, आप बहुत से इवेंट्स पे भी नज़र आती हैं, आप बहुत से जो काम हो रहे होते हैं, पाकिस्तानी इवेंट्स हो रहे हैं, एंटरटेनमेंट के हो, किसी किस्म के भी इवेंट्स हो, और सोशल मीडिया पे भी आप मार्केटिंग करती हुई नज़र आती हैं। इन सबको साथ रखने के लिए एक ऑरा चाहिए, एक इमेज चाहिए। कितना मुश्किल है आपके लिए उस इमेज को मेंटेन करना लोगों के लिए? इनिशियली इट वॉज वेरी रॉ कि ठीक है जैसी हूँ वैसे दिखाना है, लेकिन अब चूंकि जैसे जैसे आपके व्यूज़ बढ़ते जाते हैं, फैन फॉलोइंग बढ़ती जाती है, तो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अब आप जो भी प्रेजेंट कर रहे हो वो इट शुड बी वेरी क्लासी, और वो कुछ ऐसा हो जो बहुत इन्फ्लुएंशियल हो कि लोग उसको देखें और उसको पॉजिटिव वाइब्स लें। तो आई एम नॉट लाइंग, थोड़ा सा मुश्किल है इस चीज़ को मेंटेन करना। यू हैव सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन यू। जब आपके सामने कैमरा खुलता है, आपने क्या बात करनी है, किस तरह के आपने कपड़े पहने हुए हैं, तो आप पे एक बहुत बड़ी ड्यूटी होती है। तो जब भी मैं कैमरे के पास आती हूँ, ऑल्दो माई हार्ट इज़ वेरी प्योर, मैं बात दिल से करती हूँ, बट आई ट्राई टू बी मोर अलर्ट कि मुझे कौन सी बात कब कहाँ कैसे करनी है, या किस जगह पे कौन से कपड़े पहनने हैं। सो इट इज़ अ बिट हार्ड फॉर मी। अब ठीक है, मुझे समझ आ रही है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन तो आई होगी कि शिमजी को लगा हो कि यार, या आपने इंटेंशनली कोई और बात की और उसको ट्रांसलेट या उसको गलत तरीके से लिया गया हो और आपको फ्रस्ट्रेशन हुई हो, ऐसा कभी होता है? Yes, many times. I used to do live sessions आज से कोई 3-4 साल पहले। किस चीज़ के? यही मोटिवेशनल चीज़ें। कोई गर्ल्स का कोई ग्रुप था, उसमें मैं थी। एक्चुअली मैं फेमस ही उसी से हुई थी, राइट, कोविड के दिनों में। तो बाज़ दफ़ा बहुत, इसीलिए मैं ये बात आपको कह रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा रॉ चलती थी, बहुत ज़्यादा दिल की बातें कर देती थी और बहुत ज़्यादा सच बोल देती थी। तो उसका जो मुझे समटाइम फीडबैक बहुत नेगेटिव आता था। फिर मैंने अपने वर्ड्स की सिलेक्शन में बड़ा काम किया कि मुझे कौन सी बात बोलनी है, कौन सी बात नहीं बोलनी है। बट सोशल मीडिया पे आना, उसको हैंडल करना, इट्स अ बिट चैलेंजिंग। सही। और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि लोग उसको गलत समझ लेते हैं जो मैं बोलती हूँ, फिर मैं डिप्रेस भी होती हूँ। बट ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड की सपोर्ट मेरे साथ है, तो वो मुझे हमेशा कहते हैं इट्स ओके, तुम्हारी तो नीयत ठीक थी ना, सो इट्स ओके। वैसे बड़ी अच्छी बात है जब अच्छा सपोज हो आपके पास और आपको सपोर्ट करे हर काम में, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर श्योर। लेकिन हम स्पाउस की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारा माशरा, आपको लगता है कि अगर आप पाकिस्तानी कम्युनिटी में नहीं होती, यही काम आप किसी और, आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट और स्टीरियोटिपिकल हियर, बट
अगर आप किसी और कम्युनिटी का हिस्सा होती तो आपको मुश्किलात कम आती? हाँ बिल्कुल। वो क्यों? अच्छा, हमारे यहाँ सबसे पहले तो ये है कि रिलीजन का एक बहुत बड़ा कि ये, जैसे मैं बिल्कुल दिल से बात करूँगी, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन माई इंटायर फैमिली, इन माई इंटायर फ्रेंड सर्कल जिसका अकाउंट पब्लिक था। तो मुझे तो वो भी बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा कि इसका अकाउंट पब्लिक है, इसको इतने लोग देख रहे हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। तो वो चीज़ें जब मैंने ऑफ कोर्स फाइट किया, वो बहुत मुश्किल था। मुझे लग रहा था कि वो मेरे साथ ही हो रहा है क्योंकि मैं फर्स्ट पर्सन थी। उसके बाद पीपल यूज टू जज मी के लाइक, ओके हाउ कैन आई से इन सिंपल वर्ड्स, कि मैं जिस मिडिल क्लास फैमिली से आई थी, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो रहा था कि एक लड़की उठ के जा रही है ऐसे, और उसका इफेक्ट मेरे हस्बैंड को भी जा रहा था। लाइक कुछ लोग मेरे हस्बैंड को कॉल भी करके कहते थे कि शिमजी क्या कर रही है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये, जब अभी इस फाइट से मैं निकली थी, इस जंग से, तो दूसरा फिर मेरे पे आया कंपटीशन बहुत ज़्यादा। हमारी कम्युनिटी में जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं है, हम किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, और जब हम उसको बढ़ता नहीं देख सकते तो हम उसकी स्पेसिफिकली कोई भी नेगेटिव चीज़ को निकाल के बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने लगते हैं। तो मेरे साथ ये होता था। Would you use the word judgmental for it? जजमेंटल, बहुत ज़्यादा जजमेंटल, कि अच्छा ये वैसे तो ऐसी है। लाइक इन सिंपल वर्ड्स, जब मैं सोशल मीडिया पे आती हूँ, सारे लोग मुझे देखते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो मुझे पहले जानते थे। आई यूज्ड टू बी अ फैट पर्सन, वेट गेन, सारा कुछ। जैसे आप बच्चों के छोटे वक्त में, जब आप बच्चे छोटे होते हैं तो आपका जो हाल होता है, बेबी फैट होता है, तो वो लोगों को पिक्चर्स दिखाते हैं कि ये तो पहले ऐसी थी, अब ऐसी हो गई है, और ये सब तो इसने या इनिशियली बॉदर करता था। फिर मैं सुनते सुनते मुझे हो गया कि ये तो बड़ी नॉर्मल सी फैमिली से, पाकिस्तान से आई है और यहाँ पे आके इतना शोबाजियाँ कर रही है, और बहुत नॉर्मल सी लड़की थी, इसको अब अचानक से इतना ज़्यादा मेकअप करके और ग्लैमर ला के अपने आप को फेक दिखा रही है। तो ये सब मैंने सुना अपनी कम्युनिटी से। अच्छा, एक सवाल करने वाला हूँ, मेरे जहन में भी आपकी बात सुनकर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि ज़्यादा लोग आपकी सक्सेस से परेशान, लेट्स पुट इट दिस वे, आपकी सक्सेस को देख के वे परेशान कौन सी कैटेगरी के लोग थे? वो जो पहले से कामयाब थे मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में, या वो जो आप जैसा बनना चाहते थे? जो मेरे जैसा बनना चाहते थे। आपको उन लोगों ने ज़्यादा तंग किया? और आपको लगता है कि अभी भी, क्योंकि पाकिस्तानी सोशल मीडिया की और इन्फ्लुएंसर्स की इवेंट्स पे बात करें, पाकिस्तानी कम्युनिटी में जीटीए में ख़ास तौर पे बात करें, तो ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो डू यू थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इन देयर? ओह अ लॉट आपकी ग्रुपिंग सोच है? ग्रुपिंग है बहुत ज़्यादा, और क्रिटिसिज्म हर कदम कदम पे फेस करना पड़ता है डेफिनेटली। मोस्टली वही लोग थे जो उस मुकाम पे आना चाहते थे, अब वो समहाउ नहीं आ पा रहे थे, तो उनको ये था कि ये क्यों इतना आगे जा रही है, तो फिर उसका के लाइक ये इतनी कोई ख़ास भी नहीं है, वाई पीपल फॉलो हर। जैसे वो मैंने भी एक बड़ी अच्छी बात पढ़ी थी कि अब हसद की ना शक्ल बदल चुकी है। पहले हसद लोग पैसा और गाड़ी करते थे, अब लोगों को हसद ये होता है कि इसको इतना लोग पसंद कैसे करते हैं। और जो बात आपने की कि जो सक्सेसफुल लोग थे, उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज किया, दे वर माई बिग सपोर्ट फ्रॉम डे वन। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्ररी मेरा एक्सपीरियंस ऑपोजिट है। नए लोगों से मैं कम तंग हुआ हूँ, और जो पहले से इंडस्ट्री में थे, आई थिंक दे फील थ्रेटेंड कि ये हमें रिप्लेस नहीं कर ले। एनीवेज, डू यू थिंक इट कुड बी बिकॉज ऑफ जेंडर, और हाउ इज द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केट ऑफ टोरंटो इन टर्म्स ऑफ जेंडर? मर्दों में भी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो मर्द इन्फ्लुएंसर्स हैं? नहीं, मर्द इन्फ्लुएंसर्स इतने हैं भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट, या शायद मेरा इंटरेक्शन नहीं है, मेरा मोस्टली लेडीज से ही है। कंपटीशन है वहाँ पे डेफिनेटली, मैंने बड़ा करीब से जाके देखा। मेरी जो गलती जो इनिशियली जो मैंने की, मुझे ऐसा लगा जब मैं ये इन्फ्लुएंसर्स से मिली और सारा मेरा ये एक सर्कल बना, तो मुझे ऐसा लगा कि दे कुड बी माई फ्रेंड्स, और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली उनसे अटैच हो गई। बट जितना मैं अटैच हुई, मैं उनके करीब गई, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि दे आर नॉट योर फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स वही हैं जो सोशल मीडिया से बाहर हैं, जिनसे आप एक्चुअली हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हो। यहाँ पे दोस्तियाँ नहीं हैं। मैंने दोस्तियाँ बनाई, दोस्तियाँ एक्सपेक्ट की, बट उन्होंने पीछे ही मुझे बहुत दफ़ा काटने की कोशिश की। बाकायदा मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आए कि जो जिसके साथ तुम फिरती हो, इसने तुम्हें यहाँ से काटा है, वहाँ से काटा है, इसने कहा कि शिमजी को कैंपेन नहीं मिलनी चाहिए। तो वो चीज़ें मुझे बहुत अफेक्ट की, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि इन्फ्लुएंसर्स आर इन्फ्लुएंसर्स, आप इनसे मिलो, इनके साथ तस्वीरें लो, सेल्फी लो, बट कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं करो। सही।
आपने कैंपेन का जिक्र किया, आपने इन्फ्लुएंसर का जिक्र किया, हमने प्रॉब्लम्स का जिक्र किया, सोल्यूशन क्या है शिमजी? बिकॉज आपका इतना एक्सपीरियंस है, व्हाट इज द सोल्यूशन? हाउ डू वी नीड टू फिक्स दिस और डू वी लेट इट गो एज दैट इज, दैट्स हाउ इट्स गोना रन? फिक्स करने की बिल्कुल हमें ज़रूरत है, मुझे भी है डेफिनेटली। सबसे पहले तो ये है कि हम अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट नहीं करते। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी है। जब हम किसी को किसी चीज़ पे कॉपी करते हैं तो डेफिनेटली उस पर प्रो पता चल जाता है और वो फिर वहाँ से आपका मुश्किल वक्त शुरू होता है। आई थिंक मुझे अब अपना बहुत अच्छे से पता चल गया है कि कौन सी चीज़ मैं कर सकती हूँ और कौन सी चीज़ मैं नहीं कर सकती। आप मुझे एक कैमरा दे के मुझसे आप वीडियो बनवा लो, बट अगर आप मेरे हाथ में माइक दे दोगे और कहोगे कि आपको क्राउड को संभालना है, आई कांट डू दैट। तो मुझे अब जाके अपनी चीज़ों का बहुत अच्छे से पता चल गया। You're realizing कि आप किस चीज़ में अच्छी हैं, हाँ, अपने आप को पहचाने। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी है। सेकेंडली, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम ये समझते हैं कि हम सबसे काबिल हैं और हमें सब कुछ पता है। इंसान के लिए ना लर्निंग का जो टाइम होता है ये वो कभी ख़त्म नहीं होता। हम हर वक्त लर्न करते हैं चीज़ों को। अगर मैं आज ये समझ लूँ कि मुझे सब पता है और मुझे सबसे ज़्यादा पता है, तो मैं कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती। मैं हर लम्हा सीखती हूँ, मेरा हर दिन पिछले दिन से बहुत बेटर होता है। अगर आप मेरी पहले की वीडियोज़ की बात हो रही है तो आप मेरी पहले की वीडियोज़ देखें, उससे डे बाय डे आई एम इम्प्रूविंग। तो मैंने लर्निंग का जो अपने ऊपर एक रखा हुआ है ना, वो ओपन रखा हुआ है। लाइक आई लर्न एवरी डे फ्रॉम एवरीवन। मैं आपसे आज कुछ लर्न कर रही हूँ, कल मैं किसी और से लर्न करूँगी। तो हमारे यहाँ जो ये मसले जो आ रहे हैं ना, जितनी जो पॉलिटिक्स आ रही है, ये इसीलिए आ रही है कि हम अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और दूसरा ये कि हम अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हमें सब कुछ बहुत पता है। सही। शिमजी, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा सख्त सवाल मैं ज़रूर करूँगा। जैसे आपने कहा कि ख़वातीन इन्फ्लुएंसर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, और इन पास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव सीन लेडीज़ मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम बीइंग एन इन्फ्लुएंसर टू इवेंट मैनेजर्स, इवेंट जो ऑर्गेनाइजर्स एंड व्हाट नॉट। तो कभी किसी ने डिस्कशन नहीं किया कि यार देयर आर डिफरेंसेस, आए बैठ के कोई कमेटी बना लेते हैं जहाँ पे भी कोई डिफरेंस हो सब बैठ के रिजॉल्व कर लें? ऐसी कोई बात कभी की नहीं गई, या किसी ने किस बेसिस पे? मतलब जैसे डिफरेंसेस हैं, जैसे हमें पता चल रहा है कि ख़वातीन की जो सोशल मीडिया, और माशाल्लाह सब अच्छा काम कर रही होंगी, अपनी अपनी जगह पे सब अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई कमेटी या ऐसा कोई ग्रुप या नहीं बन सकता जहाँ पे सब इन्फ्लुएंसर्स एक दूसरे के प्रॉब्लम्स डिस्कस करके सॉल्व करें, अगर किसी दो के बीच में प्रॉब्लम है या किसी चार के बीच में प्रॉब्लम है? मैंने बहुत कोशिश की थी कि सारी इन्फ्लुएंसर्स, एटलीस्ट सारी नहीं तो मोस्टली, एक पेज पे खड़ी हों। होता ये है कि जब कोई कैंपेन आती है किसी के पास, तो उसमें से आधी जो है वो मना कर देती हैं, क्योंकि वो बार्टर कोलैबोरेशन होती है, इसमें फाइनेंशियल गेन नहीं होता, तो मना कर देती हैं। बट उनमें से कुछ आधी करके उसको, I want to talk about barter collaboration, but yeah, please continue. हाँ, उसमें से जो आधी होती हैं वो उस पर राजी हो जाती हैं। तो अब मेरा ये कहना है कि अगर सारे एक पेज पे होंगे, देखें आज के दौर में ना मार्केटिंग में ना सिवाय इन्फ्लुएंसर्स के कुछ और बचा नहीं है। एंड दे नो, लाइक जितने भी प्रोमोटर्स हैं या ब्रांड नेम्स हैं या रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, उनको पता है कि इन्फ्लुएंसर्स के पास आज के दिन में सारी पावर है। लाइक दे हैव एवरीथिंग। आपके दौर में रेडियो नहीं चलता, टीवी नहीं चलता, अखबार नहीं चलता, सिवाय इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक के देयर इज नथिंग टू मार्केट योरसेल्फ। अब मसला ये है कि अगर इस वक्त, मैंने अपनी वीडियो पे भी पहले कहा था कि अगर इस वक्त सारे इन्फ्लुएंसर्स एक हो जाएं और वो एक बात पे आ जाए कि हमें फ्री काम नहीं करना है, या प्राइसेस फिक्स कर लें, या एक बेंचमार्क क्रिएट कर लेंगी, तो ये इनका ही फायदा है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जितने भी प्रोमोटर्स होते हैं या ब्रांड नेम्स होते हैं, ये एक ज़माने में अखबारों को पैसे देते थे, मीडिया को, चैनल्स को पैसे देते थे, साइन बोर्ड्स को पैसे देते थे। जब इन्फ्लुएंसर्स की बारी आती है तो इनका बजट क्यों ख़त्म हो जाता है? तो इसकी मैंने बहुत सोचा, मैं इस नतीजे पे पहुंची क्योंकि हमारे यहाँ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इस मामले को सही से लेके नहीं चल रही। सही। मेरी एक चेहरे पे मुस्कान है ये, या एक sarcastic laugh थी। People are not investing in marketing and influencers. Maybe because we are looking into Pakistani businessmen, Pakistani entrepreneurs, and they just don't believe in marketing. क्या ये भी हो सकता है, इसकी रीजन? ये भी हो सकता है, बट अगेन घूम फिर के बात वही आ गई कि ये मेरा सवाल है सारे ब्रांड नेम से, इवेंट मैनेजर्स से, कि जब आपने इतना बड़ा बजट है, आपका रेस्टोरेंट खोला है, आपको इवेंट कर रहे हो, उसमें हज़ारों के करीब लोग हैं, जब आपने इतनी चीज़ों में इन्वेस्ट किया, तो मार्केटिंग में इन्वेस्ट करते आपका बजट क्यों कम हो जाता है?
सही है। इसीलिए आई एम टेलिंग यू कि इन्फ्लुएंसर्स को एक बेंचमार्क क्रिएट करना चाहिए, एक लेवल पे खड़े होना चाहिए कि हम फ्री काम नहीं करेंगे। सही है। दे डोंट हैव एनी ऑप्शन। सही है। दैट्स अ वेरी गुड आंसर एंड आई एक्चुअली एग्री विद यू बिकॉज अगर आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को भी देखें तो उनकी यूनियंस होती हैं। फॉर एग्जांपल एक सर्टेन रेट होता है कि आप उससे रेट नहीं गिराएंगे बिकॉज यू पार्ट ऑफ द यूनियन। तो ये इट्स अ गुड आइडिया। आई होप हाँ जो ख़वातीन इन्फ्लुएंसर्स हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी में वो इस बात को समझ पाए और किसी कॉमन स्ट्रक्चर पर या कॉमन बेस पर आकर खड़ी हों। चलें शिमजी अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमने बात की मार्केटिंग की। मुझे ये पूछना है और मैं जेन्युइनली पूछना चाहता हूँ कि क्या मार्केटिंग वाकई ही इन्फ्लुएंसर कर पा रहे हैं और व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लुएंसर? कौन मार्केट कर पाता है और कौन, हाउ डू यू डिसाइड कि यार ये बंदा मार्केटिंग कर रहा है और ये नहीं कर रहा? मार्केटर जिसने पैसा लगाना वो कैसे डिसाइड करेगा? अच्छा, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है। हर कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है। मैं पहले आपका ये जवाब एक और इंटरव्यू पे सुन चुका हूँ तो मुझे पता है कि हर कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है। आपने बल्कि ये भी कह दिया था कि मैं खुद को भी इन्फ्लुएंसर हर चीज में नहीं समझती। जिस चीज में मैं इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ वही इन्फ्लुएंस है। आई गेट इट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस हियर। हम बिजनेस की बात कर रहे हैं ना कि मतलब अगर मैंने सलमान ने मैंने अपना कोई प्रोडक्ट प्रमोट करना है और मैं शिमजी से ही क्यों करवाऊं, या मैं शिमजी से करवा रहा हूं तो मैं पर्सन ए, पर्सन बी और पर्सन सी से क्यों नहीं करवाऊं? आई थिंक ये तो फिर आपका है कि आपको जो रिक्वायरमेंट्स है, आपको उनका पिछला हिस्ट्री देखनी है, उनका कंटेंट देखना है, वो कितने साल से क्या काम कर रहे हैं और कितने टाइम से वो मार्केट में बैठे हुए हैं। बट मैं आपको यहाँ पे एक और भी चीज़ बता दूँ, सारे इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं दे आर नॉट ऑथेंटिक। यहाँ पे व्यूज़ भी लिए जाते हैं, यहाँ पे लाइक्स भी लिए जाते हैं और फिर इन्फ्लुएंसर्स ये एक्सपेक्ट करती हैं कि हमें पैसे जो हैं वो ज़्यादा दिए जाएं या हमें जो है वो लाइक समहाउ ये हैप्पी नहीं होती। तो मेरा उनसे भी ये सवाल है कि अगर ऑनेस्टी की बात की जाए तो आप भी कहीं ना कहीं अपने काम से ऑनेस्ट नहीं हो, आप भी उनको डॉज दे के फेक व्यूज़ और लाइक्स दिखा रहे हो। तो फिर जब आप ऑनेस्टी से काम नहीं करोगे तो फिर आप ऑनेस्टी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। That's a beautiful answer. इट रन्स बोथ वे। आप खुद भी ऑथेंटिक नहीं हो तो फिर आप सामने वाले से भी ना आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार वो हमें वैल्यू नहीं कर रहा है या वो हमें पैसे कम दे रहा है। आई नो मेहनत लगती है, सारा कुछ लगता है, बट एटलीस्ट ये जो आप फेक व्यूज और लाइक्स को जो बाय करते हो ना, इससे जो बाय नहीं कर रहा उसकी मार्केट बहुत खराब होती है। मेरे साथ कितनी दफ़ा होता है, मुझे कोई कहता है कि शिमजी मेरे लिए काम कर दो, मैं कहती हूँ नहीं पैसे कम है, तो देर से कि नहीं वो तो कर रही है, उसके तो व्यूज भी तुमसे ज्यादा हैं, उसके लाइक्स भी तुमसे ज्यादा हैं। अब मुझे समझ में नहीं, अब मैं किसी के लिए कुछ बोल भी नहीं सकती, तो मैं वहां पे हो जाती हूँ कि यार ये अब मैं इनको क्या बोलूँ। आई नो दे ऑल आर फेक। अच्छा संजय, बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है बिकॉज विदाउट सोशल मीडिया, जब सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा दबाव नहीं था मार्केट इंडस्ट्री में, तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टीवी चैनल्स वो भी फेक नंबर्स दिखाते थे। क्या ये पैटर्न है मार्केटिंग को सेल करने का, या you think they're actually influencers जिनकी वाकई में जीटीए में इतनी मार्केट है कि वो इम्पैक्ट डालते हैं? Of course, there are. I know personally some influencers जो एक्चुअली इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनका जेन्युइन काम है, जिनके व्यूज लाइक सब कुछ ऑथेंटिक है। आप मुझे बताओ, मैं आपको उसकी लिस्ट निकाल के दूंगी, बट ऑफ कोर्स दे चार्ज अ लॉट। अब वो सारा फिर बजटिंग एंड एवरीथिंग इसमें इन्वॉल्व हो जाती है कि अगर आपको ऑथेंटिक व्यूज चाहिए और ऑथेंटिक रिजल्ट्स चाहिए। मैं कितनी दफ़ा मुझे कोई रेस्टोरेंट देखना होता है तो मैं किसी इन्फ्लुएंसर को सुनती हूँ जो एक्चुअली है, तो इट लाइक आई थिंक उसके लिए फिर आपकी बजटिंग भी वैसे ही होनी चाहिए। जो रियल इन्फ्लुएंसर्स हैं दे आर डूइंग देयर वर्क बाय हार्ट, बट उनके चार्जेस भी बहुत फिर सही है। शिमजी किसी यंग बच्चे को शिमजी क्या एडवाइस देगी कि ऑर्गेनिक व्यूअर्स और ऑर्गेनिक फॉलोअर्स कैसे बनाते हैं? Work hard and bring something new. And be authentic. Yeah. That's beautiful. सही है। सिमजी, बार्टर सिस्टम का आपने जिक्र किया, मेरा अगला सवाल उसकी तरफ था। हमने बार्टर सिस्टम का जिक्र किया मार्केटिंग कैंपेन्स की तरह हवाले से। व्हाट अबाउट द इवेंट्स? क्योंकि मुझे पता है, मैंने खुद देखा है, आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु लाइक्स टू गो टू एवरी सिंगल इवेंट। मैं बहुत पिकी हूँ इवेंट्स पे जाने के लिए, लेकिन मैंने ख़वातीन को देखा है कि जो तकरीबन हर इवेंट पे मौजूद होती हैं, और ऑफ कोर्स दे आर इन्फ्लुएंसर्स बिकॉज दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। उसके लिए आपने मेकअप भी करना है, उसके लिए आपने ड्रेसेस भी लेने हैं, उसके लिए आपने कम्यूट भी करनी है। तो ये इवेंट्स का, हाउ डज इवेंट्स वर्क एंड हाउ डज इट help influencers to be more social? Okay, so there are some influencers जो they are absolutely fine कि हमें 2 टिकट मिल जाए,
और हम अपना काम कर लें, क्योंकि वो भी न्यू है मार्केट में, उन्हें अपने आप को ऑफ कोर्स उन्हें नेटवर्किंग चाहिए। टिकट से क्या होता है? बेसिकली जो इवेंट प्रोमोटर्स होते हैं या ये जितने भी इवेंट करवाने वाले लोग होते हैं, ये पैसा नहीं देना चाहते, तो इनको ये होता है कि यार चलो मार्केट हो जाएगी और सीटों का क्या, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी सीटें हैं, तो हम इनको 2 टिकट दे देते हैं। सही। और लड़कियां उसमें जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो उसमें ये फायदा देखती हैं कि यार ठीक है, हमें भी नेटवर्किंग चाहिए, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, उनके उसमें पर्सनल चॉइस होती है, उनका फेवरेट सिंगर होता है व्हाटएवर, तो दे डू इट। दैट इज कॉल्ड बार्टर कोलैबोरेशन, कि दोनों का उसमें फायदा हो रहा है। ठीक है। बट it is not for everyone, like at certain time I used to do a lot, मैंने भी ये शुरू में बहुत किया, but not anymore। मैं अपनी रीच आपको नहीं दूंगी just for 2 tickets। It's very simple, I can buy my own ticket, I can pay my restaurant bill। आप मुझे ये भी नहीं कह सकते कि आप फ्री का खाना खा लो या 2 टिकट ले लो, no, I can pay। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरी रीच मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ है, मैं अपनी स्टोरी पे आपको सिर्फ 2 टिकट पे नहीं लाने वाली। बिल्कुल सही है। शिमजी, बहुत से अब ये मेरा आखिरी सवाल है, इस हवाले से देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक बिकॉज आई हैव फ्यू टॉपिक्स फॉर यू, क्योंकि मुझे आपसे बात करके भी इतना मज़ा आ रहा है। मुझे ये बताएं कि जब रीच की बात कर रहे हैं तो क्या रीच मैटर करती है कि जो सिर्फ टोरंटो में ही हो, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स के रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो नंबर्स भी तो काउंट होते हैं व्यूअर्स और फॉलोअर्स में, तो आपको लगता है कि वो भी मैटर करता है मार्केटिंग करने वाले को या इवेंट ऑर्गेनाइजर को? इनिशियली सिर्फ आपको अपने पेज के एस्थेटिक्स बढ़ाने हैं तो उसके लिए व्यूज और लाइक्स ऑफ कोर्स मैटर करते हैं एक सर्टेन टाइम पे, एक सर्टेन परसेंटेज पे। बट अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, ये सिर्फ आपका लोकल ही काम आएगा, लोकल रीच। आपको व्यू मिल जाएंगे, आपको लाइक मिल जाएंगे, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, बट अगर सारी बात तो फिर फाइनेंशियल गेन पे आ जाती है ना, फाइनेंशियल गेन आपका लोकल रीच से ही होगा। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा शिम जी, इतने इवेंट्स होते हैं, बहुत से लोग आते हैं, लेकिन इवेंट में कवरेज भी होती है, लोग कवर भी कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स कवर कर रहे हैं, सोशल मीडिया वाले कवर कर रहे हैं। आपको लगता है कि कंटेंट की क्वालिटी या जो मीडिया की क्वालिटी है सोशल मीडिया पर, वो पाकिस्तानी कम्युनिटी में कुछ खास अच्छी नहीं है? हाँ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वी आर सो बिहाइंड इन दिस, स्पेशली इस वक्त जीटीए में स्पेसिफिकली पाकिस्तानी कम्युनिटी जो मीडिया दिखा रही है वो मीडिया है ही नहीं। What do you mean by that? ओके, सो जो मुझे लगा, जितना मैं फेसबुक पे देखती हूँ और इवेंट्स की कवरेज देखती हूँ, दे आर मोर इनटू लाइव कवरेज। वो अपना कैमरा खोल लेते हैं, जो भी मीडिया पर्सन होते हैं, अब वो अननेसेसरी जो है ना वो कैमरे को घुमा रहे होते हैं। दे आर मोर फोकस्ड ऑन दैट कि कौन कहाँ किसके साथ बैठा हुआ है, किससे बात कर रहा है, जो अननेसेसरी कवरेज है मेरे हिसाब से। rather than covering the objective जिस पे Yes, फोकस होना चाहिए, वो छोड़कर वो ये दिखा रहे हैं कि कौन किधर बैठा है, किसने क्या पहना है। हाँ, मुझे मैं बहुत दफा ये बात कह चुकी हूँ, ये लाइव जो है ना, ये जो आप अपने आप को मीडिया पर्सन समझते हो लाइव खोल के, यू आर नॉट अ मीडिया पर्सन जस्ट बाय डूइंग दैट। आप क्रिएशन करो, आप उसको वीडियो को आप बाद में उसको एडिट करके एक अच्छे से प्रेजेंटेबल लगाओ, या अगर आपको लाइव भी करना है तो आप एक प्रोडक्ट पे ही फोकस करो, जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर फोकस करो। आप पूरा अननेसेसरी ड्रामा दिखा रहे हो। कितनी दफा मैं मीडिया ब्रीफिंग्स में सिर्फ इसलिए नहीं जाती कि मैं जाऊंगी तो हर तरफ से कैमरा खुला हुआ होता है, आई डोंट लाइक इट। ऑल्दो आई एम अ मीडिया पर्सन, मेरा अकाउंट पब्लिक है, बट that doesn't mean कि कोई भी आपको रिकॉर्ड करता रहे। हाँ, और आई मीन एथिकली भी ये गलत है कि हाँ, आप किसी के कंसेंट हाँ, के बगैर उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। तो उसमें मैंने पहले भी बहुत दफा बोला था कि लाइव कवरेज वगैरह को अगर आप मीडिया कह रहे हो तो नो, दिस इज नॉट अ मीडिया कवरेज। अच्छा, मैंने वैसे इस पे एक और बात मैं ऐड करूंगा, मैंने तो अच्छे खासे जो खुद को जर्नलिस्ट कहते हैं उनको भी कंसेंट के बगैर लोगों की रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया पे डालते हुए देखा हुआ है। पर एनीवेज दैट्स वेरी ट्रू, आप नहीं कर सकते ऐसे, और ऑब्जेक्टिव पे फोकस होना चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा हमने ये लाइव मीडिया को इनकरेज करना शुरू कर दिया है, और इस वक्त अच्छा काम एटलीस्ट मेरी नजर में तो नहीं है जीटीए में, जितना एक्चुअली आई फील समटाइम के इट्स अ वेरी क्रिंज कंटेंट। अच्छा, वी गॉट द प्रॉब्लम, हाउ टू फिक्स इट शिमजी? आपको कैसा लगता है इसको फिक्स कैसे करें? फिक्स करना है, अगेन आपको लर्निंग करनी है, आपको लोगों से लर्न करना है, आपको बेटरमेंट की तरफ जाना है। जो चीज़ वर्क नहीं कर रही, जो फीडबैक आ रहा है, नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करें और अपने आप को बेटर करें। कैन वी ऑल्सो ऐड कंपटीशन
क्वालिटी ऑफ कंपटीशन कि आपका जितना अच्छा कंटेंट होगा दूसरा भी अच्छा बिल्कुल डेफिनेटली ये कंपटीशन, ये दिस इज कॉल्ड हेल्दी कंपटीशन। बिल्कुल सही है। एक और बात, आपने कंटेंट की बात की, क्या आपको लगता है कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहते हैं वो अपने हार्डवेयर पे इतना खर्चा नहीं कर रहे जितना करना चाहिए, टेक्नोलॉजी की कमी है उनके पास? क्या आपको लगता है ये भी प्रॉब्लम है? नो नॉट रियली, थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा और अपने थोड़े स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे और थोड़ी क्लास लेके आनी पड़ेगी आपको। पॉइंट्स पर पिक्चर्स लेने की जो मारामार है, अगर कोई सेलिब्रिटी आ जाए, पिक्चर्स लेने की मारामार, बात करने की मारामार, वीडियो कैमरेज लेकर स्टेज की तरफ दौड़ने की मारामार, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ये सारा फॉल्ट है हमारे जो इवेंट प्रमोटर्स होते हैं या ऑर्गेनाइजर्स होते हैं। अच्छा। ये हमारी देसी कम्युनिटी में ये देसी कम्युनिटी में आपको सिंपल रूल बता दूं, जब ये हमें अप्रोच करते हैं, कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइजर या उनकी कोई पीआर लीड हमें अप्रोच करती है तो वो हमसे बड़ा नाइसली बात करते हैं कि आप हमारे लिए ये कर दो और हम आपको 2 टिकट्स दे देंगे और मीट एंड ग्रीट दे देंगे। बट एक्चुअली जब वो दिन आता है तो वो कोई फ़ोन नहीं उठाते, वो हमारे मैसेजेस का जवाब नहीं देते, एंड वो हम कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि वो हमसे नजरें ही नहीं मिलाते कि अच्छा ये भी कोई है। तो इसको कहते हैं पुअर मैनेजमेंट। और दूसरा ये कि आप इन्फ्लुएंसर्स को उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो फिर यही होता है कि इन्फ्लुएंसर्स आती हैं, वो लाइन में लगती हैं, उनको मीट एंड ग्रीट की पिक्चर बड़ी मुश्किलों से अगर हो भी जाती है तो उसमें बहुत स्टैम्पीड एंड सारा कुछ होता है। फिर वो रेंटिंग करती हैं अपनी स्टोरीज में आके कि हमने किया और हमने 2 महीने 3 महीने प्रमोशन की और हमें कुछ भी नहीं मिला, इट वॉज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। मेरे साथ भी हुआ है टू बी ऑनेस्ट। तो इसका सारा जिम्मेदार जो है ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स को लिटरली ये आंखें ही नहीं मिलाते जो इवेंट का दिन होता है। सारा काम करवा के आखिर में जब आपको अपने इन्फ्लुएंसर्स को वैल्यू देनी है आप वहां आंखें नहीं मिलाते। आपसे इतना नहीं होता कि आप स्टेज पे एटलीस्ट उनको एक थैंक्स कह दो। आई गेस इट कम्स बैक टू द सेम थिंग कि आपके पास कोई बेसलाइन होनी चाहिए जहां पे आप अपने प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर सकें, जहां पे आप अपने रेट्स बेस लाइन बना दे कि इससे कम कोई भी नहीं लेगा, जहां पे आप इन्फ्लुएंसर्स मिलकर ऑर्गेनाइजर्स को ये बता दें कि यू नीड टू डू दिस बेयर मिनिमम फॉर अस टू वर्क एनी ऑफ अस टू वर्क विद यू। लेकिन वो फिर ये करेंगे कि वो नए इन्फ्लुएंसर निकालना शुरू कर देंगे और इन्फ्लुएंसर्स आते रहेंगे, नए आते रहेंगे, बिल्कुल आते रहेंगे। सही है। शिमजी बड़ा मजा आ रहा है बात कर मुझे बताएं कि अभी ईद गुजरी है, ईद आने वाली है, क्या हो रहा है जीटीए में? जीटीए में मेले हो रहे हैं एवरीवेयर। अच्छी बात है, सारे लोग अपनी कोई एग्जीबिशन का नाम दे देते हैं, कोई इसको मेले का नाम दे देते हैं, कोई डिफरेंट तरीके के उसको नाम दे रहे हैं। बट हो यही रहा है कि इट काइंड ऑफ मोर मार्केट, सारा अपना पाकिस्तान की सारी कल्चर जो है वो एक जगह पे दिखाते हैं। सारे डिफरेंट तरह के बिजनेस होल्डर्स होते हैं, इसमें फ़ायदा होता है बिजनेस होल्डर्स को भी, हमें भी पाकिस्तान नहीं जाना पड़ता, सारी चीज़ें यहीं मिल जाती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इवेंट्स हो रहे हैं, फेस्टिवल्स हो रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो गया है। और हम जैसे लोग, अगेन क्योंकि मैं मार्केट करती हूँ, हम बहुत ओके इस वक्त में मुझे हर कोई मैसेज करेगा कि तुम मेरे साथ काम कर लो, मेरे साथ कर लो ये वो, बट हर किसी की ये होती है कि आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और किसी और के साथ ना करो, एक्सक्लूसिवली मेरे साथ काम करो, एक्सक्लूसिवली आप मेरे साथ, आप एम्बेसडर बनो। एम्बेसडर का मतलब ही यही है कि फिर आप किसी और के साथ काम नहीं कर सकते। अब मसला ये है कि वो हमारा भी वो जैसे ईद के जो दिन होते हैं वो हमारा काम कमाने का दिन होता है। अगर हम एक कोई हाँ कह देंगे तो हम बाकी का क्या, या तो आप हमें इतना हैवी पे करो कि हमें कहीं और जाना नहीं पड़े। तो ये एक जंग जो आजकल जो बहुत ज्यादा चली हुई है ना, कि हर कोई एक्सक्लूसिव मानता है लेकिन वो पैसे उस तरह के एक्सक्लूसिव नहीं दे रहा होता। सही। और दूसरी बात ये है कि हम आपके लिए दूसरों को मना करते हैं, दूसरों से अपनी जो है वो जो भी रिलेशनशिप आपने इतने साल से बिल्ड किया होता है वो उसको आप खराब करते हो। बट एट देन आप सारे जितने भी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं मिल जाते हो, साथ बैठ के डिनर्स कर रहे होते हैं और हम फंस जाते हैं। अच्छा, पहले आपस में लड़ते हैं, इन्फ्लुएंसर्स एक दूसरे के खिलाफ बात करवाते हैं और फिर खुद मिल जाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स एक दूसरे से नाराज रहते हैं। हाँ बिल्कुल, इन्फ्लुएंसर्स भी नाराज रहते हैं, फिर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी कहते हैं अच्छा तुम तो फिर उसी के साथ ही काम करो और ये वो। जो हेट एक्चुअली इनके पीछे होता है, जो हमें पता होता है, वो सामने सारा मिलके नहीं दिखा रहे होते हैं। कितना जरूरी है इन ऑर्गेनाइजर्स के लिए कि एक अच्छा इन्फ्लुएंसर्स इनकी आपस की लड़ाई में एक की साइड ले बनिस्बत दूसरे की? इन्फ्लुएंसर मतलब जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, हाँ। वो चाहते हैं ना कि अगर 2 इन्फ्लुएंसर्स हैं, दो ऑर्गेनाइजर हैं, ऑर्गेनाइजर ए, ऑर्गेनाइजर बी आपस में लड़ पड़े। अब उनको करना है कि उनको पब्लिक तक बात पहुंचानी है कि मैं ठीक हूं, तो वो इन्फ्लुएंसर्स को यूज करते हैं। कितना प्रेशर है? ओ बहुत बहुत
बहुत ज्यादा हमेशा ही है। फन वर्क। हाँ हाँ, और हमें हैरत ये होती है कि ये सिर्फ हमें ही पता होता है, सामने से देशों के अभी आर सपोर्टिंग ईच अदर, बट हमें पता होता है कि वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं। कितना सपोर्ट कर रहे हैं। शिम जी, let me go outside of influencer life. You're a mother, you're a homemaker, you've done lot of एक अपनी भी लाइफ है। दोनों चीज़ों को मैनेज जब करते हो तो फैमिली पे भी, तो फैमिली पे जैसे आपने शुरू में मेंशन किया कि फैमिली पे एक किस्म का प्रेशर था, लेकिन मैं वर्क लोड के लिहाज से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको बाहर भी टाइम देना है, बच्चों को भी टाइम चाहिए, हस्बैंड को भी टाइम चाहिए, फैमिली को मिलने जुलने वाले को भी टाइम चाहिए। कैसे मैनेज कर रही हो, और बाकी इन्फ्लुएंसर्स कैसे मैनेज करते हैं? If I say about myself, मैंने अपनी लाइफ में एक हार्ड एंड फास्ट रूल बनाया है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। मैं उस पर बहुत वर्क करती हूँ, मेरे लिए टाइम बहुत मैटर करता है। जब तक मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकती, मैं दुनिया में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आई हैव टू डू अलॉट। मेरी अपनी जॉब है जो बिल्कुल ऑपोजिट है सारी फील्ड से, और उसके बाद फिर Do you mind sharing what you do? आई वर्क इन चिल्ड्रन एड सोसाइटी विद फॉस्टर किड्स। जॉब है, फिर जॉब के बाद अभी मैं जॉब से निकलती हूँ तो मेरे माइंड में चल रहा होता है घर में क्या क्या चीज़ें ग्रोसरी की हैं, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है, फिर बच्चों पे नज़र भी रखनी है कि बच्चे कब कहाँ किस वक्त जा रहे हैं। अगर लाइक माई ओल्डर वन शी स्टार्टेड ड्राइविंग, तो फिर आपका ज़्यादा माइंड उस पर कि अब गाड़ी लेके वो कहाँ गई होगी, तो ये सारा कुछ प्रेशर घर। फिर ऑफकोर्स एक हस्बैंड की भी डिमांड होती है। हस्बैंड को ये नहीं होता कि ये बहुत कोई, उसको एक टिपिकल एक लड़की घर में चाहिए जो खाना बना के उसके सामने रखे और जितनी देर खाना हम खा रहे वो साथ बैठ ही रहे। I can imagine my wife nodding her head. हाँ, ये सही कह रही है। जितना भी हो जाए वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारा अपनी चीजें तुम बाहर तक रखो। तो आई थिंक मैंने टाइम मैनेजमेंट को बहुत फोकस किया, बहुत ज्यादा। अच्छा शिम जी, हमारे शो का टाइम भी खत्म हो रहा है, बहुत अच्छी बातें भी हो रही है। मैं चाहता हूँ कि हम आपसे मैसेज भी लेंगे। I'll play a fun rapid fire game with you two. पर उससे पहले कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आती है जिसका थोड़ा सा भी नाम हो कि लोग अपनी लड़ाई में उन्हें घसीट लेते हैं और उनका नाम बिला वजह खराब हो जाता है। अपनी लड़ाई में किसी और का नाम सिर्फ इसलिए कि वो चाहते हैं कि ये बंदा या ये शख्स या ये औरत जो है ये थोड़ी सी इन्फ्लुएंस रखती है सोसाइटी में, तो ये हमारी साइड पे हो। क्या ऐसा एक्सपीरियंस कुछ किया है आपने, और हाउ डिड यू डील विद इट? ओके सलमान, आपने तो एक्चुअली विटनेस भी किया है। मैंने रिसेंटली अभी एक कंट्रोवर्सी में मैं फंसी जिस पे मेरा बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। लाइक मैं सोचती हूँ कि मेरा उसमें क्या कसूर है, सिवाय इसके कि एक इवेंट था और मैं उस इवेंट में चली गई, और उसके बाद उन दो लोगों में, दे आर वेल नोन पीपल इन द कम्युनिटी, पीपल नो देम, और उनकी कंट्रोवर्सी में, उनकी अपनी एक फाइट में अननेसेसरी मुझे ड्रैग किया गया, जिसका लिटरली मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उससे कैसे निकलूं। एंड दे एडमिट कि हाँ ये तुम इसमें ड्रैग हो चुकी हो और अब जब तक हमारी फाइट चलेगी तुम बीच में रहोगी। सो ये एक इतनी बड़ी चीज़ मैंने अपनी लाइफ में देखी जो मुझे बहुत डिस्टर्ब भी करती है, लेकिन अगेन मेरे हस्बैंड की सपोर्ट मेरे साथ है। बट मुझे इसमें बहुत ज़्यादा लगता है कि अननेसेसरी जो किसी को आप, स्पेशली कोई ऐसी सोशल मीडिया पे जो लड़की है जो ऑलरेडी लाइक बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ करना चाहती है, उसको आपने अननेसेसरी ऐसी चीज़ पे जो है वो डाल दिया जिसका कोई लेना देना नहीं है। सो मेरा उस कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है, एंड इसीलिए मैं खामोश भी हूँ कि ठीक है, बट मुझे बहुत बुरी तरीके से ड्रैग किया गया है। कैरेक्टर असैसिनेशन की बात होती है। हाँ। तो एक कैरेक्टर असैसिनेशन सिर्फ एक किस्म का नहीं होता, कई किस्म के होते हैं, लेकिन अब कैरेक्टर असैसिनेशन की बात होती है तो इसको टैकल करना बड़ा मुश्किल होता है। बिकॉज हो सकता है कि जो शख्स जिसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही हो शायद वो इतनी बुरी ना हो, लेकिन all the thoughts come into your mind because when you look at the reaction of your family, of close friends asking you questions, तो बहुत सी thoughts आती हैं। इस तरह का पहले भी कुछ हुआ है? This is the first time? This is the first time and it is very big, और इसका आफ्टर इफेक्ट में अभी भी लाइक अब तो शायद 6-7 मंथ्स इस बात को हो गए, बट अभी भी मुझे उसका जो है ना वो कुछ ना कुछ हर रोज मिलता रहता है, क्योंकि लाइक पीपल नो मी, लाइक हर कोई पूछता है हु इज दैट गर्ल, आर यू द वन, और फिर मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या कहूँ। तो मेरे लिए ये वो चीज़ हुई है जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। बट माई हस्बैंड ही ऑलवेज से कि जो लोग मशहूर होते हैं उनके साथ ये भी होता है, तो तुम्हारे साथ ये हो चुका है। वो सही कहते हैं, बिल्कुल मशहूरी के साथ कुछ मुसीबतें भी साथ आती हैं। दैट्स वन ऑफ देम। लेकिन मैं ये ऑफ द रिकॉर्ड भी करना चाहूंगा, अगर आप इसको ऑन द रिकॉर्ड आंसर नहीं करना चाहती है मुझे मना कर सकती है। अगर शिमजी टाइम में वापस जा सकती तो हाउ वुड शी हैंडल दिस सिचुएशन बेटर? क्या करती ताकि इसको बड़ा नहीं किया जाए या इसको रोका जा सके? अपने हिसाब से तो मैंने बहुत अच्छे से डील किया। ऑफ कोर्स अपने हस्बैंड को उस मामले में इन्वॉल्व किया, क्योंकि वो मेरे समझ से मैं नहीं हैंडल कर पाई थी। मैंने अपने हस्बैंड को उसमें डाला सारी चीज़ों में। आपने बहुत अच्छा किया कि अपने फैमिली को एंगेज रखा, बिल्कुल सही है।
मुझे शायद जाना ही नहीं चाहिए था इवेंट में ये मेरी गलती थी। सही है। कोई मैसेज देना चाहेंगी? उनका नाम, जो लोग इन्वॉल्व थे, उनको क्या मैसेज नहीं, देना उनको चाहेंगी? कुछ मैसेज तो नहीं, बट ये कि अपनी लड़ाई लड़ें लेकिन मुझे बीच से निकाल दें, मुझे इन चीज़ों से दूर रखें। मुझे मत घसीटे, बिल्कुल ठीक है। शिमजी, अगला सेगमेंट जो है वो है रैपिड फायर का, और मैं रैपिड फायर में अपने मेहमान को अनकंफर्टेबल करने की कोशिश करता हूँ, फंसाने की कोशिश करता हूँ। Okay. ठीक है, तो मैं आपसे सवाल करूंगा, जो पहली थॉट आपके जहन में आएगी आपने उसका जवाब देना है। हु इज द बेस्ट फीमेल इन्फ्लुएंसर इन टोरंटो अदर देन शिमजी? यू कैन नेम योरसेल्फ। नो वन। ठीक है, मैंने आपको ऑप्शन देना चाहिए था फिर। अच्छा, शिमजी का फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है? फूड? स्पोर्ट। स्पोर्ट? आई एम नॉट अ स्पोर्ट पर्सन। यू नॉट स्पोर्ट्स पर्सन। फेवरेट रेस्टोरेंट? मामा फातिमा। Mama Fatma, okay. What about your favorite actor? माधवन। माधवन? या अच्छा, बॉलीवुड की तरफ है। हाँ। हॉलीवुड की कोई? नहीं, वो मेरा क्रश है, लाइक उसकी अलग ही अच्छा, बात है। रिसेंटली उनकी एक मूवी देखी थी मैंने, बहुत जबरदस्त एक्टिंग की उसने, शैतान मेरे ख्याल में। जी, मैं उनकी बहुत पुरानी फॉलोवर हूँ, जब वो ड्रामों में काम करते थे। अच्छा, तो I'm die hard fan of him. ही इज अ वेरी गुड एक्टर। फेवरेट एक्ट्रेस? काजोल। काजोल, ओके। आई नो अब आपने बोल दिया स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी हो, क्रिकेटर्स को ना जानते हो, और यहाँ पे भी क्रिकेटर्स घूम रहे होते हैं अब तो फेवरेट क्रिकेटर अगर कोई है तो? वसीम अकरम। वसीम अकरम। फेवरेट पॉलिटिशियन? इशरत लिबात। अच्छा, बिल्कुल सही है, इशरत लिबात। फेवरेट यूएस प्रेसिडेंट? ओबामा। बराक ओबामा, ठीक है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर फेवरेट सिटी? आपकी जो सबसे फेवरेट शहर है वो कौन सा है? मैं आपको ऑप्शन दूंगा, कराची, मिसिसागा, या फिर लेट्स टेक लंदन, लेट्स टेक कराची। तो यू मिस कराची? आप मिसिसागा में रहते हो, कराची अच्छा लगता है, तो एनी टाइम यू विल गेट अ चांस टू मूव बैक टू कराची। ऑलवेज। अच्छा, सही है। थैंक यू शिमजी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्यूअर्स से डायरेक्टली बात करें। अगर आप उनको कोई मैसेज देना चाहती हैं तो प्लीज गो अहेड। मैसेज जो है वो बस यही देना है कि अपने लर्निंग के प्रोसेस को कंटिन्यू रखें, कभी भी ये ना समझें कि आपने सारा कुछ लर्न कर लिया और आप सबसे बेटर हैं। आपसे बेटर भी लोग हैं, उनसे सीखें, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है शेमफुल कि मैं एटलीस्ट हर लम्हा हर दिन जो है वो लर्न करती हूँ। और दूसरा, अपनी बातों से, अपने एक्शन से किसी को हर्ट ना करें। दिस इज़ व्हाट आई एम प्रैक्टिसिंग दीज डेज, कि मैं अपनी बातों से किसी को हर्ट ना करूँ, और ट्राई टू बी ऑथेंटिक एंड बी काइंड। दैट्स इट। थैंक यू सो मच शिमजी। पहले तो मैं शिमजी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो मेरे स्टूडियो पे भी आई, मुझे बात करने का मौका दिया। मुझे शिमजी से बहुत कुछ सीखने को मिला है, और आई थिंक जब हम इतनी ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं यहाँ जहाँ पे हर मीडिया में काम करने वाला एक दूसरे को तकरीबन जानता है। मैं शिमजी को काफ़ी अरसे से जानता हूँ, हमारा कभी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन शी इज़ वेरी काइंड, और इनसे पहली बार बात करते हुए ये फील नहीं हुआ कि मैं इनसे पहली बात कर रहा हूँ। दैट्स वाई शी इज़ प्रोबेबली सो सक्सेसफुल एट व्हाट शी डज। इस बात के साथ मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी काम करें, चाहे वो मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिक्स हो, दिल से करें, मेहनत से करें, ईमानदारी से करें, क्योंकि all of us together make a community, and when a strong community makes all of us strong. Thank you so much. This was the episode of Tea Time. See you next time.